दोस्तों, गांधी जयंती के अवसर पर आपसे एक दिलचस्प कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जब गांधी जी 1888 में इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए, तब भारतीय समाज में यह मान्यता थी कि पश्चिमी देशों में रहकर व्यक्ति अपनी परंपराओं और संस्कृति से दूर हो जाता है। गांधी जी के परिवार ने उनसे यह उम्मीद की थी कि वे विदेश में भी अपने संस्कारों और आस्थाओं का पालन करेंगे। इंग्लैंड पहुंचने के बाद गांधी जी को यह एहसास हुआ कि वहाँ शाकाहारी भोजन मिलना बेहद कठिन था। उस समय इंग्लैंड में मांसाहार सामान्य जीवन का हिस्सा था और शाकाहार को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। गांधी जी ने कई बार कोशिश की कि उन्हें कोई शाकाहारी भोजनालय मिले, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। वे शुरुआती दिनों में काफ़ी असहज महसूस करने लगे और कभी कभी भूखा रहने का विकल्प चुनते थे, लेकिन उन्होंने मांस खाने का विचार कभी नहीं किया। एक दिन गांधी जी को एक शाकाहारी रेस्तरां का पता लगा जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। इसी रेस्तरां में गांधी जी को ए प्ली ऑफ वेजिटेरियनिज्म नामक किताब मिली, जिसे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा। इस किताब ने न केवल उनके शाकाहार के प्रति विश्वास को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने इसे जीवन का एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत मान लिया। इस किताब ने गांधी जी के जीवन में एक बड़ा मोड़ ला दिया। गांधी जी इस किताब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इंग्लैंड में शाकाहार समाज के साथ जुड़ने का फैसला लिया। वे शाकाहारी समाज के सदस्य बन गए और नियमित रूप से इसकी बैठकों में भाग लेने लगे। वहाँ उन्होंने शाकाहार के महत्व पर विचार विमर्श किया और इसे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में देखने की प्रेरणा भी ली। गांधी जी ने महसूस किया कि शाकाहार केवल आहार नहीं है, बल्कि यह अहिंसा और करुणा का भी प्रतीक है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक बन गया। इंग्लैंड में गांधी जी का यह संघर्ष न केवल उनके शाकाहार रहने की कहानी है, बल्कि उनकी यह आंतरिक शक्ति और अपनी विचारधारा के प्रति अडिग रहने की एक मिसाल भी है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गांधी जी का यह शुरुआती अनुभव बाद में बड़े आंदोलनों की नींव बना। शाकाहार के प्रति उनकी निष्ठा बाद में अहिंसा के सिद्धांत में परिवर्तित हो गई, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह छोटी सी लेकिन प्रभावशाली कहानी यह दिखाती है कि कैसे गांधी जी अपने छोटे छोटे सिद्धांतों के प्रति भी पूर्ण समर्पित थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धन्यवाद।